Hello students, welcome to SS class and we were reading chapter number 5, that is the tropical desert. In this chapter we have read about location and surface feature of tropical desert, climate and natural vegetation of Saudi Arabia, that is a tropical desert, and wildlife of tropical desert, and we were reading about the life of people of Saudi Arabia. We have read that many people in Saudi Arabia led a nomadic life and they are known as Bedouins. उनको Bedouins कहते हैं. और we also have read, हमने और भी पढ़ा है कि lifestyle of people in village is different from lifestyle of people living in cities. In village, people live near oases and there most of them are farmers. And in cities, life of people in cities is full of modern facilities. Today we will read further. अब हम आगे पढ़ेंगे उसे. देखो बेटा ध्यान से. The discovery of mineral oil has made Saudi Arabia one of the richest country in the world. मतलब मिनरल ऑयल यानी खनिज तेल की खोज ने सऊदी अरेबिया को रिचेस्ट कंट्री, सबसे धनवान कंट्री बना दिया वर्ल्ड में. ठीक है. मिनरल ऑयल इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो मिनरल ऑयल क्या है? एनर्जी का स्रोत है. देयर आर मैनी ऑयल रिफाइनरीज इन सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया में बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज है. ऑयल रिफाइनरीज क्या होती हैं बेटा? जो रिफाइंड करती है मिनरल ऑयल या क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को रिफाइंड करती है यानी साफ करती है. By exporting mineral and crude oil, the country earn a lot of foreign money. मतलब मिनरल ऑयल, खनिज तेल और क्रूड ऑयल, कच्चे तेल को बेचकर वो कंट्री क्या कर रही है? बहुत सारा फॉरेन मनी यानी दूसरे देश से मनी कमा रही है. मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट कर मतलब एक्सपोर्टिंग मीन्स दूसरे देश में बेचकर. The country fulfill its food and other requirements by importing food items, luxury goods, machines, vehicles, etc. अब ये देखो बेटा, वो कंट्री अपनी नीड फुलफिल मतलब पूरी कैसे करती है अपनी ज़रूरतों को, रिक्वायरमेंट्स को इंपोर्ट करके. क्या क्या इंपोर्ट करती है? फूड आइटम्स, खाने की चीज़ें, लक्जरी गुड्स मतलब आराम का सामान, जो आरामदायक रहने के लिए जो सामान ज़रूरी होता है वो. फिर मशीन्स, फिर व्हीकल्स, वो क्या करती हैं? इंपोर्ट करती हैं यानी दूसरे देश से खरीदती हैं. ऑलमोस्ट द एंटायर इनकम ऑफ कंट्री इज जनरेटेड बाय सेलिंग मिनरल एंड क्रूड ऑयल. मतलब अधिकतर जो पूरी उसकी इनकम है, एंटायर मतलब पूरी इनकम जो है उस कंट्री की, कहाँ से आती है, कहाँ से कमाती है वो? बाय सेलिंग मिनरल और क्रूड ऑयल, मिनरल और कच्चे तेल को और खनिज तेल को बेचकर दूसरे कंट्री में. ठीक है बेटा. मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल को पेट्रोलियम भी बोलते हैं बेटा. इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड, उसको लिक्विड गोल्ड बोलते हैं. एज इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दीज डेज. क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण सोर्स है, स्रोत है एनर्जी का आजकल. क्योंकि आजकल व्हीकल सबके पास हैं और एक एक नहीं, दो दो तीन तीन. ठीक है ना. बाइक है, स्कूटी है, गाड़ियां हैं, तो उसमें क्या चाहिए? उसमें हमें पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, जो कि हमें मिनरल ऑयल या क्रूड ऑयल से मिलता है. ठीक है बेटा. इंडिया हैज़ वेरी गुड ट्रेड रिलेशन विद सऊदी अरेबिया. इंडिया का बहुत ही अच्छा ट्रेड यानी व्यवसायिक रिलेशन यानी रिश्ता है किसके साथ? सऊदी अरेबिया के साथ. वी इम्पोर्ट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिनरल ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड एक्सपोर्ट अ नंबर ऑफ गुड्स टू इट. हम मतलब सऊदी अरेबिया से मिनरल ऑयल, काफ़ी सारा मिनरल ऑयल इंपोर्ट करते हैं यानी मंगाते हैं, और एक्सपोर्ट क्या एक्सपोर्ट करते हैं? बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करते हैं. इवन फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर एक्सपोर्टेड बाय इंडिया टू सऊदी अरेबिया. मतलब फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हम एक्सपोर्ट करते हैं सऊदी अरेबिया को. ठीक है. Due to the development of means of transport and petrochemical industries, the demand of mineral oil is increased day by day, increasing day by day. मतलब किसके कारण? जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यातायात के साधन, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के विकसित होने के साथ क्या हुआ? विकसित होने की वजह से जो उसकी डिमांड है मिनरल ऑयल की, खनिज तेल की, वो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन. ठीक है. Some industries such as petrochemical, textile, cement, etc. have been set up in this country. Set up means बेटा स्थापित करना. ठीक है.
तो कुछ इंडस्ट्रीज जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, ये सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पर स्थापित कर दी गई हैं यानी बना दी गई हैं उस कंट्री में। किसमें? सऊदी अरेबिया में। सम आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज आर ऑल्सो सेटअप हियर। कुछ बेटा आयरन और स्टील फैक्ट्री भी यहाँ पर सेटअप हुई हुई हैं, यहाँ पर बनाई गई है, यहाँ पर स्थापित की गई हैं। दे हैव मेड पाइपलाइंस टू टेक द क्रूड ऑयल टू द सी पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट। मतलब उन्होंने पाइपलाइंस बनाई हुई है कच्चे तेल को, क्रूड ऑयल को सी पोर्ट तक पहुंचाने के लिए, वहां से वो एक्सपोर्ट किया जाता है शिप्स में। ठीक है। मैनी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर वर्किंग इन सऊदी अरेबिया। बहुत सारे स्किल्ड मतलब कुशल, सेमी स्किल्ड मतलब जिनको कम काम करना आता है, या अनस्किल्ड मतलब जिनको कोई काम नहीं करना आता, ऐसे लोग उस कंट्री में काम कर रहे हैं। इंडिया के भी कुछ लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में। नाउ बेटा, विच आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। अब कच्चे तेल से हमें कौन कौन से और प्रोडक्ट मिलते हैं और चीज़ें मिलती हैं? केरोसिन, एलपीजी। देखो हम घर में कौन सी गैस यूज़ करते हैं? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर पेट्रोलियम है, फिर डीजल है, फिर वैक्स है, वैक्स होता है मोम। तो ये सारी चीज़ें हमें, ये सारे प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल को रिफाइन करके जो बचता है उससे मिलते हैं। ठीक है बेटा। By using scientific method and developing irrigation facilities, some desert lands are being converted into agricultural land. मतलब बेटा साइंटिफिक मेथड के डेवलप होने से, विकसित होने से, ठीक है, वैज्ञानिक तरीकों से के विकसित होने से और इरिगेशन फैसिलिटीज़ के डेवलप होने से, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटी क्या होती है? इरिगेशन क्या होता है? खेतों में पानी देना। तो उसकी सुविधाएं विकसित होने से कुछ डेजर्ट लैंड को, कुछ डेजर्ट्स की लैंड को किस में कन्वर्ट कर दिया? कन्वर्ट मीन्स बदलना। किस में बदल दिया? एग्रीकल्चरल लैंड्स, मतलब उसको खेती करने लायक लैंड बना दिया गया है। देयर आर ब्यूटीफुल पार्क्स वेयर ग्रास इज ग्रोन आर्टिफिशियली। वहाँ पे बहुत सारे सुंदर पार्क्स हैं जहाँ पे घास उगाई गई है आर्टिफिशियली, यानी मैन खुद ही घास उगाता है। देखो घास तो अपने आप उग जाती है, लेकिन जहाँ पे उगती नहीं है वहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से उगाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, मेजर सिटीज़। अब वहाँ की बड़ी बड़ी कौन सी सिटीज़ हैं? सऊदी अरेबिया ड्यू टू इट्स ऑयल रिजर्व इज़ नाउ एन इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री। अब सऊदी अरेबिया उसके ऑयल रिजर्व के कारण, मतलब वहाँ पे ऑयल ज़्यादा मिलता है, ऑयल का स्टॉक ज़्यादा है, इसके कारण वो क्या है? इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से विकसित कंट्री है। ठीक है। देयर आर मैनी बिग सिटीज़ विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़ इन सऊदी अरेबिया। तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े शहर हैं जिसमें सारी मॉडर्न यानी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं सऊदी अरेबिया की। तो द मेन सिटीज़ ऑफ सऊदी अरेबिया आर रियाद, जद्दा, मक्का, मदीना, दमाम, यानबू, बुरियादा, धारान एक्सेट्रा। अब ये सारी क्या है बेटा? वहाँ की मेजर सिटीज़ हैं, मेन सिटीज़ हैं। ठीक है। रियाद इज़ कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। रियाद क्या है? अंडरलाइन कर लो। व्हाट इज़ रियाद? रियाद इज़ कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की राजधानी है। और जद्दा इज़ द मेन पोर्ट सिटी। और जद्दा क्या है? मेन पोर्ट सिटी है। पोर्ट क्या होता है? जहाँ पे शिप्स को लोड और अनलोडेड किया जाता है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सामान शिप्स पे उतारा जाता है और शिप्स में सामान जो बाहर देश में भेजना है वो रखा जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, मक्का एंड मदीना आर इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ मुस्लिम्स। अब मुस्लिम्स का मेन तीर्थ यात्रा वाला या तीर्थ स्थान कौन से हैं? मक्का और मदीना। नाम तो तुमने सुना होगा। ठीक है। मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दीज प्लेसेस टू परफॉर्म हज। तो सारी जगह के मुस्लिम यहाँ पर विजिट करते हैं, जाते हैं, क्या करने के लिए? हज करने के लिए। जैसे हम तीर्थ यात्रा जाते हैं ना, तो वो हज पर जाते हैं। ठीक है। कहाँ पर जाते हैं वो हज के लिए? मक्का और मदीना। और मक्का और मदीना कहाँ पे है बेटा? सऊदी अरेबिया में। ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज पिलग्रिमेज सेंटर सऊदी अरेबिया इज कॉल्ड लैंड ऑफ टू होली मॉस्क। इन तीर्थ यात्रा या तीर्थ स्थानों की वजह से सऊदी अरेबिया को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ टू होली सिटीज, टू होली मॉस्क कहा जाता है। कौन से टू होली मॉस्क है यहाँ पे? मक्का एंड मदीना। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट, दमाम एंड यानबू आर मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ कंट्री। अब दमाम एंड यानबू क्या है?
मेजर यानी बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं इस कंट्री के। इंडस्ट्रियल सिटीज़ वो होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हों। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सिटीज़ कौन कौन से हैं? दमाम एंड यानबू, सऊदी अरेबिया के। ठीक है बेटा, नाउ हम अब पढ़ेंगे बेटा रिलीजन, लैंग्वेज एंड ड्रेसेस, यानी रिलीजन यानी धर्म, लैंग्वेज यानी भाषा, और वो ड्रेसेस को कैसी पहनते हैं सऊदी अरेबिया के लोग। तो उनका मेन रिलीजन है, रिलीजन यानी धर्म, तो मेन रिलीजन क्या है उनका? इस्लाम। तो मेन रिलीजन क्या है उनका? इस्लाम। ठीक है, जैसे हमारा हिंदू है ना, तो उनका इस्लाम है। और मेन लैंग्वेज अरेबिक है। अरेबिक ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ की। बेटा जो लैंग्वेज जिस देश में ज़्यादा लोग बोलते हैं वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है, तो मेन लैंग्वेज बन जाती है। तो वो कौन सी है वहाँ की? अरेबिक। जैसे हमारे इंडिया की हिंदी है ना, तो वहाँ की क्या है? अरेबिक। तो क्योंकि बहुत सारे लोग अरेबिक बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा, पीपल जनरली वेयर ट्रेडिशनल ड्रेस द कोट। तो लोग अधिकतर क्या डालते हैं? ट्रेडिशनल ड्रेस डालते हैं। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, जो पुराने लोग डालते थे। जैसे हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस कौन सी है? जैसे लेडीज़ की क्या है? दामन और कुर्ता है, और जेंट्स की क्या है बेटा? धोती, कुर्ता और साफा। तो वैसे ही वहाँ की भी ट्रेडिशनल ड्रेस है। अब देखो क्या है, द कॉटन गाउन वॉर्न बाय मैन इज कॉल्ड थाप। तो जो कॉटन गाउन ऊपर से नीचे तक कॉटन का जो वो गाउन सा पहनते हैं, ठीक है, उसको मैन जो पहनते हैं यानी आदमी जो पहनते हैं उसे थाप बोलते हैं। और एंड द रोब ऑफ वुमेन इज कॉल्ड अबाया, और जो वुमेन पहनती हैं कपड़ा उसको अबाया बोलते हैं। द हेड कवरिंग ऑफ मैन इज कॉल्ड गुट्रा, और जिससे मैन हेड कवर करते हैं, अपने सिर को कवर करते हैं, उसे गुट्रा बोलते हैं। और वुमेन जिससे कवर करती है हेड को, उसे हिजाब बोलते हैं। ठीक है, द लॉन्ग गाउन्स ऑफ मैन एंड रोब्स ऑफ वुमेन कीप देम कूल। अब लॉन्ग जो गाउन होते हैं मैन के, और वुमेन जो पहनती हैं रोब्स, उन वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? उनको कूल रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तो वो उनको ठंडा रखते हैं, कूल रखते हैं। नेक्स्ट, अब ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। सऊदी अरेबिया हैज़ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवे। सऊदी अरेबिया में बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट है, बहुत अच्छा नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का, रोड्स और रेलवेज़ का। टाउन्स एंड सिटीज़ आर वेल कनेक्टेड बाई वाइड रोड्स। और जो शहर हैं और कस्बे हैं वो अच्छे से कनेक्ट है वाइड रोड्स यानी चौड़े रोड से। और रेलवे सिस्टम ऑपरेट्स बिटवीन रियाद एंड दमाम। जो रेलवे सिस्टम काम कर रहा है या चल रहा है, तो वो रियाद और दमाम के बीच चल रहा है। ऑल द मेजर सिटीज़ आर कनेक्टेड बाय एयर रूट्स। और सारी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वो एयर रूट से कवर हैं। ठीक है, जद्दा, रियाद एंड दमाम आर मेजर सिटीज़ हैविंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये तीन मेन सिटीज़ हैं या बड़ी सिटीज़ हैं, जद्दा, रियाद और दमाम, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो होता है बेटा जहाँ से दूसरे कंट्री में जाते हैं, ठीक है, एरोप्लेन में बैठ के, तो वो होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ओके बेटा, नाउ योर चैप्टर इज ओवर। रीड दिस फुल चैप्टर केयरफुली, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।